अब बताइए आपको क्या बात करनी है? आखिर बख्शी सर हमें सबसे सच बताने से क्यों रोक रहे हैं? ऐसी कौन सी बड़ी इंफॉर्मेशन आने वाली है उनके पास? जी बोलिए। हार्ड डिस्क कहाँ है हसीना जी? हार्ड डिस्क? कौन सा हार्ड डिस्क? वही जिसके बारे में हमने आपको फोन पर बताया था। इन हालात में डिस्क के बारे में अनुभव से बात करना सही होगा? क्या सोच रही हैं हसीना जी? हमने पूछा कि हार्ड डिस्क कहाँ है, हमें वो हार्ड डिस्क दीजिए प्लीज। आप सिर्फ हार्ड डिस्क के बारे में बात करना चाहते हैं? जी, इस समय हम वही महत्वपूर्ण समझते हैं। प्लीज कैन आई हैव द हार्ड डिस्क? देखिए, दरअसल करिश्मा सिंह, क्या आप हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हैं? हम एकांत में हसीना जी से वार्तालाप करना चाहते हैं। मेहरबानी करके आप बाहर जाएंगी, हम थोड़ी देर में आके आपसे मिलते हैं। शायद आपने ठीक से नहीं सुना करिश्मा सिंह। हमने कहा कि क्या आप प्लीज बाहर जा सकती हैं, हम थोड़ी देर में आके आपसे मिलते हैं। भैया, हमें आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। हमें आपको ये बताना है कि आप जिसे हसीना मैडम समझ रहे हैं ना, वो हसीना मैडम नहीं है। ये हसीना मलिक नहीं है, उनकी हमशक्ल है। हमारा सर भी ऐसे ही चकरा गया था जब हमें पता चला था कि ये हसीना मैडम नहीं है। हमने पहली बार इनको अपनी आंखों के सामने देखा, ऐसा लगा हूबहू हसीना मैडम। लेकिन फिर पता चला कि ये तो मुंबई में ही पली बड़ी है, वहीं पैदा हुई है और इनका खानदानी धंधा है वो बड़ा पाव का, और ये वहीं चलाती है। हमको वहीं मिली थी। सॉरी 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 सॉरी। तो आप कह रही हैं कि ये हसीना जी की हमशक्ल है? ओके, मान लेते हैं। तो अगर ये हसीना जी की हमशक्ल है तो हसीना जी कहाँ है? मैडम सर इस दुनिया में ही नहीं है। वो हम सबको छोड़ के जा चुकी है भैया। देखिए भैया, ऐसा हुआ था कि हमारे सामने तुम लोग बोलते हो कि मैं तुम लोग के साथ ए हसीन दिलरुबा बन के लखवाओ। लखनऊ तुमको आना है हमारे साथ। हमें मालूम है ये बहुत मुश्किल है इस बात को हजम करना कि अब हसीना मलिक हमारी दुनिया में नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है भैया। आज समझ में आया मौत से बदतर क्या होता है। जीते जी अपने ही मौत का दर्द अपनों के चेहरे पर देखना। जरूरत है आपके भाई को, आपके चाहिए, संभालिए उन्हें। नहीं पुष्पा जी, कुछ दर्द जो होते हैं ना वो बांटे नहीं जाते, उनका सामना खुद ही करना पड़ता है, जैसे हम कर रहे हैं। हमें माफ करना अनुभव, इस सब के जिम्मेदार हम हैं, फिर भी चाहकर भी आपको सच नहीं बता सकते।
और आपको इस हाल में अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। ये हमारे घर की तरफ क्यों जा रहे हैं? भैया रुको रुको। अंदर अंदर ले लीजिए। हाँ चलिए, बस 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 यहीं पर। हार्ड डिस्क कहाँ रखा होगा हसीना मलिक ने? हमारी मौत की खबर जानने के बाद भी अनुभव डिस्क को लेकर इतने डेस्परेट क्यों हैं? क्यों इन्हें हर हालत में ये हार्ड डिस्क चाहिए? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? सर हम अपने सारे टीम मेंबर्स की अच्छे से छानबीन कर चुके हैं सर। सबके सब इनोसेंट हैं। किसी का कहीं भी बाहर कोई कनेक्शन नहीं है। सब अपनी ड्यूटी और देश के लिए 100% डेडिकेटेड हैं सर। इसलिए हमें लगता है कि अब हमें ये उर्मी का नाटक बंद कर देना चाहिए और असलियत अपनी टीम को बता देनी चाहिए। सुना है अनुभव सिंह वापस आ गया? जी सर। तुमने उससे पूछा नहीं इतने दिन कहाँ था, क्या कर रहा था और फिर अचानक कैसे आ गया? नहीं पूछा सर। उनके लिए हम उर्मिला मात्रे हैं। हसीना मलिक होते तो शायद पूछ लेते, लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? हसीना मलिक, याद है मैंने तुमसे कहा था कि इंटेलिजेंस को बहुत जल्दी एक बड़ी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वो इंफॉर्मेशन मिल गई है। इंटेलिजेंस को पूरा शक है कि वो गद्दार जिसकी हमें इतने दिनों से तलाश है वो कोई और नहीं, अनुभव सिंह ही है। क्या सर आप ये कैसे कह सकते हैं? हमें भी शौक ही लगा था जब हमें पता चला कि अनुभव सिंह ही वो आदमी है जो हमारे डिपार्टमेंट में रहकर हमारे देश के दुश्मनी के लिए काम कर रहा है। ये देखिए बहुत अच्छा है। हाँ नहीं सर, लेकिन अनुभव ऐसा कर ही नहीं सकते। पूरा डिपार्टमेंट अच्छे से जानता है कि अनुभव अपने देश के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए कितने डेडिकेटेड हैं, कितने ऑनेस्ट हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते सर, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने 20 साल के करियर में ऐसे बहुत रंग बदलते लोग देखे हैं। कभी सोचा कि अनुभव सिंह को कैसे पता था कि हार्ड डिस्क तुम्हारे पास है? क्या वो हार्ड डिस्क आपके पास है? हाँ हमारे पास है। कृपया करके तुरंत वहां से निकलिए और किसी सुरक्षित जगह चले जाइए जिसके बारे में किसी को भी पता ना हो। अनुभव सिंह ने उस दिन तुम्हें थाने से निकल जाने को क्यों कहा? ताकि तुम मीरा की गोलियों का आसानी से शिकार बन जाओ और अगर बच जाओ तो वो लोग खाई में तुम्हें फेंक दे, तुम्हारा नाम और निशान मिटा दें। हमारे डिपार्टमेंट के चंद ही लोग जानते थे कि मीरा एक मशीन है और उसे तुम्हारे ही थाने में अपॉइंट किया गया है। ये एम्ब्रॉयडरी देखिए, और अनुभव उनमें से एक था। अनुभव जानता था? हाँ, तो उसके लिए बहुत इजी था मीरा को हैक करके तुम्हें मरवाने की कोशिश करना, तुमसे हार्ड डिस्क निकलवाना। आई एम श्योर वो वापस भी सिर्फ और सिर्फ उसी हार्ड डिस्क के चक्कर में आया। कैसा लगा मैडम ये? लेकिन क्यों?
अनुभव को वो हार्ड डिस्क हासिल करके मिलेगा क्या? तुम जानती हो उस हार्ड डिस्क में हमारे टॉप ग्रेड सीक्रेट एजेंट्स के सारे डिटेल्स हैं। कोई भी हमारा दुश्मन उस हार्ड डिस्क के लिए मुंह मांगी कीमत दे सकता है। तो अब अनुभव ने उस हार्ड डिस्क को कितने में बेचा वही जाने। नहीं, हमें यकीन नहीं होता सर। कोई बात नहीं मैडम, यहाँ आइए, यहाँ और चीजें दिखाते हैं। आइए इस तरफ, ये देखिए। जानता हूँ, सच कहूं तो मैं भी यही चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस का शक गलत निकले और अनुभव वही निकले जो हम उसे समझते हैं। और अभी तुम ही कर सकती हो उर्मिला बनकर उससे उसके मन की बात निकलवा कर। तुम ही हो उसकी बेगुनाही का सबूत। सर ये आप... हसीना मलिक, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं, देश की सुरक्षा का सवाल है। उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी पर्सनल फीलिंग्स को साइड में रखकर इस मामले में पूरी ईमानदारी और सच्चाई से काम लोगी और अनुभव सिंह को बेगुनाह साबित करोगी। यही तुम्हें करना चाहिए हसीना मलिक, यही तुम्हारी ड्यूटी है। सर हम अनुभव को धोखा कैसे दे सकते हैं? जैसे उसने तुम्हें दिया था, उसने भी तो तुम्हें धोखा दिया था अपने फर्ज के लिए। तुम्हारा दिल तोड़ा था। वक्त अपने आप को दोहरा रहा है हसीना मलिक। आज तुम वही खड़ी हो जहां कभी अनुभव खड़ा था। अनुभव ने ही तो कहा था, फर्ज के आगे कुछ नहीं, देश पहले, बाकी चीजें बाद में। क्या बख्शी सर सही है? अनुभव डिस्क के पीछे हैं और लौटे भी डिस्क के लिए ही है। क्या अनुभव वाकई देशद्रोही है, गद्दार है? नहीं नहीं, हमारा दिल नहीं मान रहा। अनुभव ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। आखिर सच क्या है? अरे मातारी, क्या हो गया? इस उम्र में पेट से है क्या? अम्मा भाग, कुछ भी बकैती कर रही हो। अच्छा ठीक है ठीक है। पेट का लोचा है? अरे मातारी, इस उम्र में पेट का लोचा होता ही है रे। पानी पानी दे, पानी दे। नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए पानी। पानी को तो हमारे सामने लाओ भी मत। क्यों? अबे अरे मैं समझ गई, आई ना तेरे को जोर से। जा ना, किधर जा, ढूंढ, बाथरूम जा और जाके आ। अरे कहाँ जाए? मैं पहुंच गई। आज दुकान ये में चल चल, लाड़ा हुआ है, चल। अरे ये मेरी जगह, मैंने बोला रुको ना। रुको रुको, थांबा थांबा। पुष्पा जी, जूस। रुको रुको, मतलब क्या झगड़ा चल रहा है यहाँ? अरे मैडम, ये चुड़ैल है ना, यही सब कर रही है। ये जगह मेरी है, हाँ, लेकिन जल्दी से आती है और फिर यहाँ अपनी दुकान लगाती है। तो मैं कहाँ धंधा करूंगी मैडम, बताइए आप। बड़ी आई मेरी जगह वाली। अरे तेरी अम्मा ने खरीद के दिए हैं। क्या रे, पुलिस खड़ी तुम लोग के सामने लड़ रहे हैं तुम लोग। देखो, ये तुम दोनों में से किसी की भी जगह नहीं है, ठीक है? अभी इसका फैसला करेगी हमारे थाने की सीनियर पुष्पेंद्र। पुष्पा जी ये बताएंगी कि कौन इधर आज धंधा करेगा। बाहर में जाए सब कुछ, हमें लेके चलिए, हमें लेके जाए, हमें बाथरूम जाना है कब से। अच्छा थाम 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 थाम, मैं करती कुछ। किधर है? कौन? अरे इधर बाथरूम किधर है? अभी यहाँ से 1 किलोमीटर तक जाएंगे ना, तब तक कोई बाथरूम यहाँ है नहीं है। अरे पर ऐसा कैसा बाथरूम नहीं है, लेडीज मार्केट है, इधर बाथरूम तो होना चाहिए। अरे बनने वाला था, याद नहीं आपको? 2 साल पहले आप ही आई थी आप फीता काटने के लिए, वो महिला शौचालय के निर्माण के उद्घाटन के लिए। हाँ उद्घाटन किया था ना, तो फिर किधर है बाथरूम? सिर्फ उद्घाटन ही हुआ था, बाथरूम कोई नहीं बना है इधर। अरे कोई हमारे बारे में भी तो सोचो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम कुछ करते हैं। संतोष गाड़ी निकालो। गाड़ी तो मार्केट के बाहर है ना। क्यों संतु, क्यों? रुको, मैं गाड़ी लेकर आ रही हूँ पुष्पा जी। जल्दी आना। मैडम सर, अब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अरे फिक्र न को, मतलब फिक्र मत करो, हम है ना, हम कुछ करते हैं, हम लेकर जाएंगे तुमको इधर। तो बिलटे, अरे झाड़न देना यार, झाड़न दे, यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये निठल्ली, आई एम बिल्लू द स्पाई है, हाँ? तो इज्जत से बात कर, बोल। बिल्लू जी, वो झाड़न का कपड़ा मुझे दीजिए प्लीज। इधर आओ।
बिलोटे सच बात बताना, जब कभी तुम शीशा के सामने खड़ा होता है तो तुमको खुद को तुम्हारा इज्जत करने का मन करता है? नहीं ना? नहीं। जब बाबू क्या होता है ना कि धरती पर कुछ लोग जलील होने के लिए, बेइज्जत होने के लिए ही पैदा होते हैं। तो जितना जल्दी तुम मान लेगा ना इस बात को, बेइज्जती में और भी ज्यादा मजा आएगा बिलोटे, समझा? बिल्लू चीक। निठल्ले चीते, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, संतों जी के बच्चे तुम्हें मामा और उसके पति को तू जीजा बुलाएगा। कितना घटिया बोल दिया। अरे बर्बाद कर देंगे तुमको। ऐसे क्या बर्बाद? ऐसे कैसे बोलेगा? ये तो बोलेगा ना तुमको। अरे खलाटे, तुमको पकड़। कौन पकड़ा? ओ मैडम, आपको साफ करना है, कीजिए। ये क्या है मैडम? तब से हम सारा धूल झाड़ रहे हैं, हमारा हाथ का रंग झड़ गया लेकिन ये धूल नहीं झड़ पा रहा है मैडम। तो मैडम एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब छोटा मोटा काम भी हम क्यों कर रहे हैं मैडम? ये तो कोई भी कर सकता है ना। हम ना किसी को भी बाहर से बुला देंगे, वो आएगा और साफ सफाई करके चला जाएगा। हम बुला दे मैडम। हम कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं चीते, तुम समझ रहे हो हमारी बात को? वो कैसे पेस्ट कंट्रोल के नाम पे हमारे थाने में घुस आए थे उर्मिला के पीछे। चलो सफाई करो। हेलो हेलो मैडम जी, हम कहाँ बोल रहे हैं कि जिन दो बदमाशों की आपको तलाश है ना, हमने उन दोनों को एकता नगर के गोदाम में जाते हुए देखा है। यही सही मौका है, पकड़ लीजिएगा वरना हाथ से निकल जाएंगे। चीते बिल्लू, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लीड मिला है हमको। तुम लोग हमारा बात सुनो। कोई भी कॉल आए मिस मत करना, सारे कॉल उठाने हैं, ठीक है? एक कॉल हमें मैडम सर के कातिलों तक पहुंचा सकता है। हम जा रहे हैं और फिर आते हैं, उससे पहले तुम ध्यान रखना, हर एक कॉल उठाना है, समझ गए? ठीक है मैडम, ठीक है मैडम। हाँ चलो। बहुत भारी रे तू, थोड़ा वजन कम कर। अरे कोई है? क्या हुआ? थोड़ा अर्जेंट है, बाथरूम जाने का है, लेडीज। हम ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अरे अंदर मेरा बच्चा सो रहा है ना। ओ अच्छा, अभी जाने दो इनको। सा। पुष्पा जी, कोई मिला? मैं जीप लेकर आ गई। तो क्या हम जीप में करें? अरे पूछो तो सही, बाथरूम जा सकते हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन बिना आवाज के जाना। हंगामा करके कौन जाता है? चलो। उतर, हमें उतर। एक मिनट रुको। 100 रुपए। 100 रुपए? किस बात का? अंदर जाने के। अरे सोने का शौचालय क्या अंबानी आके दरवाजा खोलेगा? ये हमारा पर्सनल सार्वजनिक शौचालय है। यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पर एक भी बाथरूम नहीं है। मार्केट की सारी औरतें इसीलिए यहाँ पर आती हैं। यही रेट है। मंजूर है तो बोलो, नहीं तो मंजूर है। दे दो ना 100 रुपए। अच्छा ठीक है, देती है। अच्छा रुको। अब क्या? पैसे ये ले, पकड़, अभी जाने दे। हाँ चलिए। शांति। जी हाँ। हाँ जी, क्या? मैं शांति हूँ ना, बदली। ओह नहीं, वो हमें शांति मिली, बहुत सुकून मिला, वो हम ऐसे आ रहे थे। चलिए चलते हैं। हाँ। एक मिनट मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको पहचान लिया। आप वही है ना, हसीना मैडम? आपने कुछ साल पहले महिला शौचालय की नींव रखी थी, उद्घाटन किया था, पर आज तक कोई शौचालय नहीं बनाया आपने। आपकी वजह से तो मेरा ये बाथरूम चल रहा है। अरे पति से ज्यादा कमाकर तो ये बाथरूम दे रहा है। भगवान आपका भला करे। अरे आप भी कितना जोर से बात कर रहे, देखो आपका बच्चा उठ गया। हाँ, आप लोग फिर आइएगा, सेवा का मौका दीजिएगा, ठीक है? नमस्ते। कैसी औरत है ये? हमने तो कान पकड़ लिया आज कि दोबारा ड्यूटी पर इतना पानी नहीं पिएंगे। और चाय भी। हाँ, चाय वाली। कभी कान पकड़ती है, कभी पेट पकड़ती है। चलो वापस थाने भी तो जाना है। शौचालय गया कहाँ? ओ माय गॉड, क्या है? इंडिया हो जाओ तैयार, करना मत कुछ भी घोटाला, क्योंकि आ गई है चंद्रमुखी घोटाला।
पर शुक्र है सोनी सब कहा कि गुड नाइट इंडिया ऐसा सीरियल सोनी सब पे आ रहा है। ना बाबू, तुम्हारा वाहियात जोक से, तुम्हारा फालतू जोक से पीछा तो छूटा है कम से कम। इसीलिए अब सोनी सब पे 31 जनवरी से हर रात 10:30 बजे सोमवार से शनिवार आ रहा है एक बेहतरीन शो, गुड नाइट इंडिया। पूरे दिन के थकान के बाद से आदमी आराम से सोएगा ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आदमी के दिन का शुरुआत ही हंसते खिलखिलाते होना चाहिए, सबके दिन का अंत भी तो हंसते खिलखिलाते होना चाहिए ना। अब तो हमारा नाइट ही गुड होने वाला है बिलटे। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। सर इसे बहुत दिन बाद आप महिला पुलिस थाना में आए हैं सर, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद चितेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी जी। वैसे करिश्मा सिंह कहाँ है? अब वो आपके आने से पहले ही निकल गए। वो उनको लीड मिला ना, इनको नहीं मिला। कोई बात नहीं, हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे। जी जी। आपको कोई लीड नहीं मिली? नहीं, मुझे अभी तक कोई लीड नहीं मिला सर। वैसे ये जो है हमारी गाड़ी की चाबी है जो बाहर खड़ी है, और आप काफी समझदार हैं, आप पता है आपको क्या करना है। हाँ सर, दीजिए, साफ कर देता हूँ सर, प्लीज रिलीव मी। थैंक यू सर। ए बाबा, हम यहीं बैठकर प्रतीक्षा करते हैं। सर यहाँ पर ना हम थोड़ा साफ सफाई कर रहे हैं सर। आप मैडम सर के केबिन में बैठकर प्रतीक्षा कीजिए ना। हम बदनमों को बोलते हैं, चाय पहुंचाएगा आपको सर। हेलो मैडम जी, हम कहा बोल रहे हैं कि जिन दो बदमाशों की आपको तलाश है ना, हमने उन दोनों को एकता नगर के गोदाम में जाते हुए देखा है। यही सही मौका है, पकड़ लीजिएगा वरना हाथ से निकल जाएंगे। हमें माफ करिएगा करिश्मा सिंह, हमें आपको गुमराह करना पड़ा। हार्ड डिस्क हसीना मलिक के कैबिन में होगा, अब हम उसे हासिल कर लेंगे।